जान, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है आपका। जान, अगर आप कहें तो हॉस्पिटल चले चलें। बिला वजह परेशान हो रहे हो तुम लोग। मेहरुन्निसा ने दवा तो खिला दी है ना, ठीक हो जाऊंगी। तुम जाओ, ऑफिस जाओ। जान ठीक तो कह रहे हैं मुख्तार, चेकअप कराने में कोई हर्ज है क्या? जी हेलो। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन लीड कर रहा था इसे? क्या मतलब है इस बात का? अगर वहाज नहीं है तो क्या मैं अपनी कंपनी को ताला लगा दूं? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जिस प्रोजेक्ट को अकेला वहाज देख रहा था, अब उसे आप 10 लोगों की टीम देख रही है। आप रहने दीजिए, मैं खुद ऑफिस आता। मुझे नहीं पता था कि आप सब के सब इतने नाअहल हैं। ओके। विजन, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं भी हुई तो क्या हुआ, अपनी जिंदगी तो जी ली ना। सारी खुशियां देख ली अपने हिस्से की, शौहर का, औलाद की, औलाद की औलाद की। तुम अपने लिए खुशियों के दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो? अरे बेजान कुछ भी नहीं है, बस जरा ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट काम है। अगर आपकी तबीयत बेहतर है तो मैं ऑफिस चला जाऊं। एक बात बताओ बेटा, हम आपस में ही उलझ कर रह गए। घर में बेचैनी देखो, तुम्हारे कारोबार की परेशानी। अरे नहीं बेजान, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारोबार में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहता है। लेकिन बेटा अगर रिश्तों में आ जाए ना तो मुश्किलात में बहुत इजाफा हो जाता है। बेजान, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। आप ज्यादा इन बातों के बारे में मत सोचें तो बेहतर है। बेटा वहां जो शिफा बहुत याद आ रहे हैं, उन्हें बुला लो। अपनी जिद छोड़ दो बेटा, ऐसा ना हो कि एक ना एक दिन तुम्हें अपनी जिद की वजह से पछताना पड़े। औलाद की दूरी ऐसे जख्म देती है जो कभी भर भी नहीं पाते। बुला लो बेटा।
मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ वरीशा, तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी? और वैसे भी मुझे आपकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो कुछ भी है ना, आपका किया धरा आप ही भुगते हैं। मैं क्यों भुगतूं? अगर बीजान ने वहाज और शिफा को वापस बुला लिया ना, तो वहाज तो पहले ही अपनी मर्जी करता है, किसी की नहीं सुनता। वो वापस आ गया तो सबसे पहले हम दोनों को घर से बाहर निकालेगा। अच्छा, वाह भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। शायद आप भूल रही हैं, जिस हक से, जिस रिश्ते से वहाज इस घर में रहता है ना, वही रिश्ता मेरा भी है इस घर से। फिलहाल आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। मैं उठा लूं अपना। पहले तो खुद मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब बीजान से मेरी बात हुई तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो खुद वहाज और शिफा को कितना मिस कर रही हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर मुख्तार भाई शिफा और वहाज को वापस बुला लेते हैं ना, तो सफर भी सब कुछ बुला देंगे। मैं जानती हूँ उन्हें, मेरे शौहर हैं, बस ना अपनी अना और जिद पे आके ना अपने ऊपर जबर करके बैठे। वरना शिफा में तो उनकी जान है। मैं समझ सकती हूँ शीरीन, ये सब ना महक का किया धरा है, उसी की साजिशों का ये नतीजा है। बहरहाल मुख्तार ने अभी तक बीजान को कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो इस बारे में सोचेंगे जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। भाभी, मैं तो हर वक्त अल्लाह से ये दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे घर की खोई हुई खुशियां वापस लौटा दे। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, बीजान की तबीयत कैसी है? बेहतर है, काफी बेहतर है। फिर भी मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है डॉक्टर से। शाम को मुख्तार आते हैं ना, फिर साथ ही जाके दिखा देंगे उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें आने देंगे सफर? पता नहीं, और मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे पूछूं। लेकिन क्या करूं, बीजान को देखने के लिए ना मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। वो भी बहुत बेचैन है तुमसे मिलने के लिए। लेकिन फिर यही कहती हैं बेचारी कि क्या करें, बेटी का मामला नाजुक होता है ना। हाँ, चलें ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आने की। हाँ, खुदा हाफिज।